आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। रांची पुलिस को मिली बड़ी सफलता। धुरवा से लापता भाई बहन रामगढ़ के चितरपुर से सकुशल बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार। रांची के दीपाटोली कैंट स्थित शौर्य स्थल पर आयोजित 10वें पूर्व सैनिक दिवस कार्यक्रम में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने लिया भाग। सेवानिवृत्त जवानों और वीर नारियों को किया सम्मानित। झारखंड अधिविद्य परिषद ने जारी की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की डेट शीट। राज्य में 1200 केंद्रों पर 3 फरवरी से शुरू होंगी परीक्षाएं। राज्य भर में पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है मकर संक्रांति का त्योहार। कई जिलों में मेलों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। और रांची में पुरुष हॉकी इंडिया लीग में आज हैदराबाद तूफान्स और कलिंगा लांसर्स के बीच होगा मुकाबला। रांची रॉयल्स और एसजी पाइपर्स भी होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। रांची पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। धुरवा से 2 जनवरी को लापता मासूम भाई बहन अंश और अंशिका को रामगढ़ के चितरपुर से सकुशल बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने इस अपहरण मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बच्चों की सुरक्षित वापसी से परिजनों ने राहत की सांस ली है। रांची के सिटी एसपी पारस राणा ने कहा कि सामूहिक प्रयास से ये सफलता मिली है। रांची पुलिस की जो पूरी टीम को इसका क्रेडिट जाता है कि दोनों बच्चों की सकुशल बरामदगी की गई है। और इसमें मीडिया का भी काफी अहम रोल रहा है और जो सोशल मीडिया का जो रोल है वो भी काफी अहम रहा है। और इसमें जो फर्दर डिटेल्स जो हैं वो जो पुलिस हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने धुरवा से लापता बच्चों की सकुशल बरामदगी पर रांची पुलिस की कार्यकुशलता की सराहना की है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने दूसरे राज्यों की घटनाओं से तार जोड़कर इस गिरोह तक पहुंचने में सफलता पाई। सीएम ने अपराधी गिरोहों की कमर तोड़ने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए पीड़ित परिवार को शुभकामनाएं दी। इस बीच केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने लापता अंश और अंशिका की सकुशल बरामदगी पर संतोष जताते हुए इसे समाज, मीडिया और भाजपा कार्यकर्ताओं के सामूहिक प्रयासों की जीत बताया। केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि शासन पहले से सतर्क और संवेदनशील होता तो इस घटना को टाला जा सकता था। हजारीबाग से सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता अपने नए प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत के लिए गाजे बाजे के साथ रांची रवाना हुए हैं। अब से कुछ देर बाद नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आदित्य साहू के नाम की घोषणा की जानी है। विधायक प्रदीप प्रसाद सहित कार्यकर्ताओं ने उनके नेतृत्व में पार्टी की मजबूती का भरोसा जताया है। भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसा प्रदेश अध्यक्ष मिलने जा रहा है जो यहाँ का धरतीपुत्र है और यहाँ की एक एक समस्याओं को जानते हैं। तो आने वाले दिन में पार्टी को एक नई मजबूती देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव किया है। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासन से चलने वाली पार्टी है। जो एक बार निर्णय हो जाता है वहाँ हो जाता है। कोई तीर घींच की कोई संभावना या होती नहीं जैसे कांग्रेस पार्टी और अन्य दलों में होती है। इस बीच कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया पर तंज कसा है। उन्होंने आदित्य साहू के एकमात्र नामांकन पर टिप्पणी करते हुए कहा कि भाजपा में लोकतंत्र का केवल दिखावा होता है, जबकि निर्णय पहले ही दिल्ली से तय कर दिए जाते हैं। आपने देखा नहीं, वहां लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है। अगर प्रदेश अध्यक्ष भी बनाना है तो लोकतांत्रिक तरीके से नहीं बनना है। किसी को फॉर्म तक भरने की इजाजत नहीं है, तो उनसे बहुत ज्यादा कुछ उम्मीद करना बेकार की बात है। रांची के दीपाटोली कैंट स्थित शौर्य स्थल पर आयोजित 10वें पूर्व सैनिक दिवस कार्यक्रम में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने शिरकत की। उन्होंने वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और सेना के सेवानिवृत्त जवानों तथा वीर नारियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने पूर्व सैनिकों के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts
और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने 2026 की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की डेट शीट जारी कर दी है। परीक्षाएं 3 फरवरी से शुरू होंगी। मैट्रिक की परीक्षा 17 फरवरी और इंटर की 23 फरवरी तक चलेंगी। एडमिट कार्ड इसी महीने जारी होंगे। परीक्षा 2 पालियों में राज्य के करीब 1200 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। राज्य में मकर संक्रांति का पर्व पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। नदियों और तालाबों में पवित्र स्नान के बाद लोगों ने चूड़ा, दही और गुड़ का आनंद लिया। इस अवसर पर सिमडेगा के भैरव बाबा धाम और चतरा के बलबल सहित कई जिलों में भव्य मेलों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। उधर दुमका के बाबा बासुकीनाथ धाम में आज मकर संक्रांति का उत्सव मनाया जा रहा है। पुण्य काल शुरू होते ही श्रद्धालुओं ने शिव गंगा में स्नान कर बाबा का जलाभिषेक किया और दही चूड़ा तथा तिलकुट अर्पित किए। धर्म रक्षणी सभा बासुकीनाथ के अध्यक्ष मनोज पंडा ने बताया कि खरमास की समाप्ति के साथ ही आज से शुभ कार्यों की भी शुरुआत हो गई है। जिस दिन में पुण्य काल प्रवेश करे उसी दिन बाबा पर लाई, तिल, अक्षत, दही, चूड़ा का भोग लगाया जाता है। उसके पश्चात ही यहाँ के स्थानीय लोग और खंडवा स्टेट के जो वासी हैं तिल ग्रहण करते हैं। तो आज हम लोग 14 जनवरी को मकर संक्रांति का महापर्व त्योहार मना रहे हैं। इधर जमशेदपुर में मकर संक्रांति का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सोनारी स्थित 2 मुहानी संगम पर पहले सुबह से झारखंड, ओडिशा और बंगाल के हजारों श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया और सूर्य देव को नमन किया। इस अवसर पर लोगों ने दान पुण्य कर सुख समृद्धि की कामना की। मकर संक्रांति के पर्व में हम लोग यहाँ दुमानी में नहाने के लिए आए हुए हैं। इसे नहाने के उपरांत फिर हम पूजा वूजा करेंगे। ठा हुआ, तिलकुट हुआ, सूर्यदेव को पूजा देके उसके बाद हमें नया कपड़ा पहनते हैं। जो हिंदू में मकर पर्व आज का दिन सबसे शुभ माना जाता है। घरेलू शेयर बाजार के सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में आज दोपहर के कारोबार में मामूली बढ़त आई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 79 अंक बढ़कर 83,707 पर, जबकि निफ्टी 29 अंक की वृद्धि के साथ 25,761 पर था। इधर राजधानी रांची में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,31,900 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,82,000 रुपए प्रति किलो है। मौसम विभाग ने आज रांची, पलामू, सिंहभूम और सिमडेगा समेत 13 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य में घने कोहरे के कारण दृश्यता कम हो गई है, जिससे विमानों की आवाजाही और कई लंबी दूरी की ट्रेनों के परिचालन पर असर पड़ा है। हॉकी रांची में पुरुष हॉकी इंडिया लीग में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहला मुकाबला शाम 5 बजे से हैदराबाद तूफान्स और कलिंगा लांसर्स के बीच होगा, जबकि दूसरा मैच शाम 7 बजे से रांची रॉयल्स और एसजी पाइपर्स के बीच खेला जाएगा। इससे पहले कल खेले गए एक मैच में रांची बंगाल टाइगर्स ने अकॉर्ड तमिलनाडु ड्रैगन्स को 5-3 से हरा दिया। इस जीत के साथ रांची बंगाल टाइगर्स की टीम अंक तालिका में 7वें स्थान से सीधे 4थे स्थान पर पहुंच गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार। रांची पुलिस को मिली बड़ी सफलता। धुरवा से लापता भाई बहन रामगढ़ के चितरपुर से सकुशल बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार। रांची के दीपाटोली कैंट स्थित शौर्य स्थल पर आयोजित 10वें पूर्व सैनिक दिवस कार्यक्रम में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने लिया भाग। सेवानिवृत्त जवानों और वीर नारियों को किया सम्मानित। झारखंड अधिविद्य परिषद ने जारी की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की डेट शीट। राज्य में 1200 केंद्रों पर 3 फरवरी से शुरू होंगी परीक्षाएं। राज्य भर में पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है मकर संक्रांति का त्योहार। कई जिलों में मेलों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन।
और रांची में पुरुष हॉकी इंडिया लीग में आज हैदराबाद तूफान्स और कलिंगा लांसर्स के बीच होगा मुकाबला। रांची रॉयल्स और एसजी पाइपर्स भी होंगे आमने सामने। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।